नमस्कार, जोहार। मेरा नाम सोनू सिंह और जलडेगा एग्रो के छोटा से ये वीडियो का अंश में आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज हम एक किसान से मिले हैं और उन किसान से हम कुछ इंटरक्रॉपिंग के बारे में बात करेंगे। हम सिमडेगा के वादी में जब जाते हैं तो यहाँ कृषि का बहुत सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास एक सक्सेसफुल किसान है, एक सफल किसान है, जिससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस गर्मी का मौसम में भी वो सफल खेती कैसे कर सकते हैं या उनका क्या राज है जो इस इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं। हमारे पीछे भी देख पा रहे हैं, ये कुकुम्बर खीरा का खेती लगा हुआ है और नीचे देखिए तो अरबी, जिसे हमारे क्षेत्रीय भाषा में कुछ किसान बोलते हैं, उसका खेती कर रहे हैं। किसान भाई जोहार। जोहार। मेरा नाम ललित साहू है। मैं गांव सीजांग का रहने वाला हूं। पंचायत बोरसलिया है, प्रखंड कोलेबिरा है, जिला सिमडेगा। आपका कृषि में कब से जुड़ाव है? आप कृषि में कब से आए हैं? वैसे तो बचपने से है, लेकिन हम अपना तरीका से थोड़ा करीब ही 15-20 साल से 15 साल से कर रहे हैं। किसान भाई, आज हम लोग विशेषकर चर्चा करेंगे खीरे और अरबी का खेती एक साथ कैसे की जाती है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इतनी अच्छी खीरा का लगा हुआ है, नीचे अरबी का इंटरक्रॉपिंग की गई है और साथ में खीरा भी है। तो हम एक विशेष इसी के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या मुनाफा है और खेती कैसे की जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, आप लगाए हैं खीरा और अरबी, जिसको आप लोग कुचू बोलते हैं। तो ये एक साथ इंटरक्रॉपिंग है। इसको लगाने के लिए हम लोग को कैसा मिट्टी का चयन करना चाहिए, अगर हमारे किसान चयन करे तो? मिट्टी का प्रकार तो आप लोग देख रहे हैं, मतलब बलुआही दोमट मिट्टी टाइप का होना चाहिए। मतलब ऐसा मिट्टी जिसमें पानी ना जमे। हाँ, हम यही मान सकते हैं। हाँ। किसान भाई, इसका खेती के लिए अगर आप मिट्टी का चयन करते हैं तो ऐसा खेत का चयन करें जिसमें पानी का जमाव ना हो। कोई भी आप मिट्टी चलेगा, लेकिन उसका आप देख लीजिएगा पीएच मान क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पीएच मान ज्यादा है या कम है तो ये खेती में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप सिमडेगा के लिए अगर वेराइटी चयन करें तो ये खीरा का कौन सा वेराइटी चयन करते हैं? ये नाथ कंपनी का खीरा है, 1061 बोलते हैं। 1061। ये कितने दिनों में फल आ जाता है एक लगभग आपका? लगभग 1.5 महीना में फल जाता है। 1.5 महीना में फल आ जाता है। जैसे अब हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे भी क्या लगा हुआ है? अरबी लगा हुआ है। अरबी। और उसका बगल में जो खीरा है, इसमें भी अरबी लगा हुआ है। इसमें भी अरबी है। तो मान के चलिए, ये अरबी आप कौन सा मौसम में लगाए, कब लगाए हैं? खीरा अरबी दोनों को एक साथ लगाए। फिर भी टाइमिंग क्या है, एक समय बताइए, कितना से कितना इनके अंदर लगा लेना चाहिए? हम लोग इसको मार्च आसपास लगाते हैं। मार्च में लगाते हैं। हाँ। और इसको साथ में लगाते मतलब जिस दिन आप अरबी डाले उस दिन इसको खीरा का बीज भी डालते हैं। इसको नर्सरी करके डाले हैं? नहीं, ऐसे डाले, ऐसे डाले हैं। नर्सरी भी डाले थे इस बार ट्राई करने के लिए खीरा का। हाँ। मतलब आप जिस दिन अरबी का रोपाई किए उस दिन खीरा भी डाल दिए। हाँ। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपका पहला निराई कुड़ाई होगा, हाँ। ये अरबी का, हाँ। तब तक वो अरबी से ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? अभी ये फसल कितने दिनों का है? 2 महीना का? मैंने फसल जब तोड़ने लगेंगे तो लगभग 1 महीना चलेगा खीरा का। मतलब अगर हम देखें खीरा का खेती में, तो लगाने से तुड़ाई तक में कितना दिन में हो जाता है? 2 महीना लगभग। 2 महीना। अगर आप ये कितने एरिया में किए हैं? 2 से 2.5 महीना लगता ये कितने एरिया में किए हैं? ये वाला खाली टोटल 22 डिसमिल है। ये 22 डिसमिल में कितना ग्राम आपका खीरा का बीज लगा, कितना पैकेट लगा? कितना वही 40 ग्राम लगा होगा। 40 ग्राम यानी 4 पैकेट। 4-5। और खीरा का रेट क्या है बीज का? बीज का 160 रुपया, 150 रुपया। कितना डिसमिल है? 22 डिसमिल में ये 4 पैकेट खीरे लगाए हैं और ये 2.5 महीना में उत्पादन शुरू हो जाएगा। हाँ। और अगर आप इसमें देखें तो पूरा उत्पादन कितना होगा, यील्ड क्या होगा, कितना तोड़ पाइएगा आप खीरा? देखिए, रोग कभी कुछ करते हैं, अनुभव नहीं है हम लोग को, मतलब कितना निकल जाता है अनुभव नहीं है। रोग का बात करें तो खीरा में मुख्य रोग क्या क्या है? मुख्य रोग कुछ नहीं है, खाली कीड़ा मकोड़ा का प्रकोप होता है थोड़ा बहुत। खीरा में हम कई बार देखते हैं कि उसमें क्या लगता है, फ्रूट फ्लाई, यानी फल मक्खी। उसमें फल मक्खी लगता है, तो उसका समाधान आपके पास क्या है? दवा सब डालते हैं। क्या दवा? कुछ नाम? देखिए, बीज दुकान में जो मिल जाता है ना, बीज दुकान जाते हैं और ले लेते हैं। हाँ। तो किसान भाई, आप अरबी का खेती तो करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन इनका करने और आपका करने में अंतर क्या है? ये मार्च में इनका रोपाई कर दिए और आप क्या करेंगे, आप जब जून आएगा उस समय रोपाई करेंगे, और जबकि आप जब तक रोपाई करेंगे तब तक इनका अरबी निकलना शुरू हो जाएगा। अगर हम अब बात करें, अब मार्च में लगाए तो ये हार्वेस्टिंग कब होगा, कब निकलेगा? अब तो निकलेगा ये। नहीं, ये खीरा बोलते हैं। खीरा अरबी आपका अगस्त में निकलेगा। अगस्त में निकलेगा। अगस्त के माह से निकलना शुरू हो जाएगा ना। हाँ। और तब तक खीरा 2-3 महीना में खत्म हो जाएगा। ये तो 1 महीना में खत्म हो जाएगा।
1 महीना यानी बाद मेरे इसको कबाड़ देंगे, हाँ। फिर इसको माटी चढ़ा देंगे। मेरे देखने का दृष्टि में है कि आपका ये लागत जो है वो निकाल देता होगा ये, हाँ, जो लगाने सारा का लागत निकाल देता है। सारा निकाल देता है। सिर्फ आपका जो बचता है वो मुनाफा बचता है क्या? मुनाफा, हाँ, अरबी मुनाफा है। करते हैं अरबी का खेती आप काफी दिनों से करते हैं क्या? और लगभग कितने एरिया में लगाते हैं? हम देख रहे हैं इधर भी लगा हुआ है, कई स्टेजेस में लगा हुआ है। 20-70 डिसमिल लगभग होगा। 70 डिसमिल आप कितना बेच लेते हैं? करीब 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। और लागत का बात करें तो आपका अनुमान में? लागत मैं सबको जोड़ेंगे तो 20,000। 20,000। बीज खरीदते हैं कहाँ से? लोकल बीज दुकान से। नहीं, ये इसका बीज तो घरे में रखते हैं हम लोग। यानी आप फर्स्ट बार खरीद के लाए प्रथम बार और उसको क्या किए, लगाए और जो बचा उसको आप क्या करते हैं, लगा लेते हैं। हाँ, तो इसका जब रोपाई करते हैं तो ये 2 पार्ट होता है, एक सिर वाला और हाँ। एक होता है उसका बच्चा है, यानी बच्चा। उसका उससे निकला हुआ भाग। हाँ, कौन को लगाते हैं आप? बच्चा को लगाते हैं। बच्चा को लगाते हाँ, हैं। ज़्यादा छोटा भी नहीं हाँ। लगाते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगाते हैं। और जैसे इसको लगाने का तरीका क्या है? हमको उसको समझाइए ना एक बार, कैसे लगाते हैं? इसको गड्ढा तो बनाते हैं पहले तो लंबा-लंबा, हुँ। फिर गड्ढा में गोबर डाल देते हैं, गोबर, फिर उसको कोड़ी से कोड़ देते हैं, हुँ। मिला देते हैं मिट्टी में, फिर उसमें हल चला देते हैं। मतलब हाथ नाला से बना देते हाँ, हैं। नाला बना देते पहले हैं। क्या करते हैं, गड्ढा बनाते हैं। हाँ, फिर गोबर डालते हैं गड्ढा में। कितना इंच का गड्ढा होगा वो? करीब अगर गड्ढा का 4 बात 4 इंची लगभग। 4 इंच जितना गड्ढा, माटी जोताता है ना, उसी हाँ, माटी को हटा देते हैं। फिर गोबर डालना है। गोबर डालना है। उसके बाद अगर रासायनिक खाद का बात करें तो रासायनिक लगाने टाइम नहीं डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। और सब डालता है, हुँ। हम नहीं डालते। और उसके बाद में इसको रोप देना है, रोप रोप के फिर देना है, मिट्टी मिट्टी ढक देना है ढक उसको। देना है। फिर घास-फूस होता है तो छिलते-छिलते सब माटी भर जाता है दो गड्ढा। कितना बार निराई कुड़ाई होगा ये फिर? 2 बार इसको घास को छीले हैं, हाँ। घास-फूस को, फिर एक बार मिट्टी चढ़ाएँगे और एक बार तो उसके बीच में और अभी क्या खाद दीजिएगा आप? फिर से गोबर देना है इसमें? गोबर नहीं देंगे क्या और दीजिएगा और? अभी तो वही यूरिया, डीएपी, पोटाश। यूरिया, डीएपी, पोटाश, हाँ। यानी एनपीके देना है कहने का हाँ, मतलब। और इसमें अगर हम देखें तो रोग का क्या संभावना है? जैसे यहाँ पे देखिए कीड़ा लगा हुआ है। वही थोड़ा बहुत कीड़ा लगता है लेकिन कुछ असर नहीं होता है जैसे ये इसमें। कीड़ा, इसका कोई असर नहीं है? नहीं। पौधा में बहुत ज़्यादा हो जाता है तब असर करता है, नहीं तो ये फल गलने का या फल में कंद गलने का या कंद का कोई शिकायत? माने कोनो-कोनो पौधा सड़ता है, हाँ। उसका कंद, लेकिन नहीं तो बीमारी नहीं लगता है। और खेती को ना चुन करके आप खीरा और इसको क्यों चुने? ये मैंने लगाने के बाद लगभग ही सक्सेस है समझिए। इसमें फेल नहीं होता है। बहुत किसान देखिएगा टमाटर का चयन कर लेते हैं, बैंगन का चयन कर लेते हैं, वो सब आप क्यों नहीं चयन किए? हम भी लगाए हैं लेकिन सब मर गया। क्यों? तो टमाटर का खेती अच्छा है या फिर ये आपका ये अरबी का यही खेती ठीक अच्छा है, है? ये गारंटी है, कम ही मुनाफा होता है लेकिन गारंटी है। और वो रिस्क ज़्यादा है, हाँ, बहुत क्योंकि उसमें रोग भी बहुत ज़्यादा आता है, इसमें रोग का संख्या कम है। और ये खीरा? खीरा भी नहीं, कुछ नहीं होता है। जैसे ये निकलेगा तो अभी मार्केट रेट क्या लगभग देगा आपको? 20 रुपए लगभग। 20 रुपए के लगभग। अगर मार्केट में ज़्यादा नहीं आएगा माल तो 20 रुपए बेचाएगा। इसको थोक में बेचते हैं, रिटेल? थोक भी बेचते हैं, रिटेल भी बेचते हैं। थोक कहने का मतलब बाजार में जो खरीद के बेचता है वो सबको बेचते हैं। और जैसे आप खीरा का बात बताइए, तो खीरा में अगर आप एक दवा शेड्यूल का बात करें, खाद का शेड्यूल का बात करें, तब कैसे देते हैं इसमें खाद? आज जैसे पटाएँगे तो देंगे, तो ज़रूरी पड़ेगा, लगता है कि अब थोड़ा खाद दे देते हैं। हमारे किसान बहुत हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं, लोग ड्रिप लगा रहे हैं, मल्चिंग लगा रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत सारा पानी का बचत होता है, लेकिन आप उसमें ना करके फ्लड इरिगेशन बहा के पटा रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसको आप कैसे क्यों नहीं गए उस ओर? हम उसको अभी तक समझे नहीं हैं बढ़िया ड्रिप से। को। हाँ, अगर हम ड्रिप का बात करें ना, तो ड्रिप हमारे कृषि जगत में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि अगर हम ड्रिप हमारे किसान अगर यूज़ करें तो करोड़ों लीटर पानी बचत कर सकते हैं। कई सारा डेटा कहते हैं कि आज भी हमारे इंडिया में बहुत कम ड्रिप का प्रयोग होता है। अगर हमारे किसान हर एक किसान प्रयोग करने तो लगे तो हम बहुत उन्नति की ओर जाएँगे। तो आप सभी, हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट के नियम है, कुछ-कुछ स्कीम्स हैं, इसमें किसानों को 90% सब्सिडी तक में ड्रिप इरिगेशन मुहैया हो जाता है। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करके आप उनका लाभ ले सकते हैं। अब हमें समझाइए, आप 1 साल का हमको शेड्यूल बताइए, आप 1 साल में क्या-क्या करते हैं कृषि में? बरसात में तो धान खेती करते हैं हुँ। और बागान में तो यही रह जाता है। तो इसमें क्या लगाते हैं? इसमें बरसात में और नहीं लगेगा, तो अगस्त तक तो यही रह जाएगा। हाँ। फिर ये कोड़ाते-कोड़ाते आपका आलू सीज़न पहुँच जाएगा। आलू मतलब लगाने का अभी ये सीज़न। अगस्त पहुँच जाएगा ना? हाँ, अगस्त से शुरू होगा। हाँ, अगस्त से? मैंने इसको बेचने शुरू करेंगे ठीक है। लीची को। हुँ। तो ये समझिए बेचते-बेचते पूरा बरसात खत्म हो जाएगा। हुँ। फिर तो वही आलू लगाने का सीज़न आ जाएगा।
आलू, बंधा गोभी, फूल गोभी, यही तो सब। अगस्त में इसका मार्केट रेट क्या पकड़ेगा? आपका पिछले साल का क्या अंदाजा था? फर्स्ट मार्केट तो इसका मैंने 40 रुपया 40 रुपए थोक हाँ। में या रिटेल में? रिटेल में। रिटेल में। और लास्ट लास्ट 20 रुपया। 20 रुपए, यानी 40 रुपए बेच करके आप 20 रुपए तक जाते हैं। हाँ। उसके बाद क्या लगता है? आलू। आलू आलू कितना दिन चलता है फिर आपका फसल में? आलू 2.5 महीना में शुरू हो जाता है, लगाते हैं, उसके बाद 2.5 महीना में उसको बेचना शुरू करते हैं। तो आलू के बाद फिर क्या लगाते हैं बीच में? आलू के बाद फिर यही लगेगा। मतलब आपका 2 क्रॉप साइकिल है, एक ये अरबी खीरा, कोनो क्यारी में कोई दूसरा फसल हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर वही अरबी खीरा, उसके बाद में आप प्याज, आलू। मतलब सब। एक साल के अंदर 2 क्रॉप चयन करते हैं। हाँ, प्याज लग जाता है कोनो में। तो आपका टोटल कृषि एरिया कितना है? अगर हम देखें हाँ। सिर्फ सब्जी का हम बात करते हैं, धान का बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो कितने एरिया में करते हैं? 1 एकड़ 70 डिसमिल लगभग 1 एकड़ 70 डिसमिल में। आप लोग परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 3 बच्चा है मेरा। सब कोई पढ़ाई कर रहे हैं? सब पढ़ाई कर रहा है। 1 एकड़ 70 डिसमिल में आपका जीविका कृषि से हो जाता है? हो जाता है। 1 एकड़ 70 डिसमिल में 1 साल में कितना मुनाफा होता है? देखिए, बाजार का ऊपर निर्भर करता फिर है। भी जैसे पिछले साल का बात करें हम, 2-2.5 लाख 3 लाख। 2-2.5 लाख 3 लाख। हाँ। हमारे देश के किसान बहुत मेहनती हैं और हम कई बार बात करते हैं कि हमारे किस देश में अगर किसान नहीं होंगे तो हम अन्न नहीं उगा पाएंगे। इसी का एक जीता जागता उदाहरण है और हम इन किसान भाइयों से कुछ सीखे आज नए-नए चीज़ों कि एक साथ कैसे 2 चीज़ों को ले सकते हैं। पहले इन्होंने क्या किया कि नीचे अरबी डाला और अरबी के साथ कुकुम्बर डाला और कुकुम्बर डालने के साथ ही वो 2.5 महीने में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और प्रोडक्शन के साथ वो खत्म हो गया वो लगभग 3 महीना के अंदर-अंदर। उसके बाद में इन्होंने अगस्त सितंबर का वेट किया और अगस्त सितंबर से इसका अरबी का हार्वेस्टिंग शुरू हो गया। इस प्रकार से ये क्रॉप साइकिल अपनाते हैं, उसके बाद ये पोटैटो का फार्मिंग करते हैं और पुनः इस पे आ जाते हैं। यानी टोटल इसका एक 1 ईयर का क्रॉप साइकिल हो गया। किसान भाई आप भी इसी की तरह आप उदाहरण बन सकते हैं और कृषि को ला सकते हैं। देखिए अगर हमारा झारखंड में अगर बात करें तो बहुत सारी संभावनाएँ भी है कृषि में और कोई-कोई किसान अच्छा मुनाफ़ा कर रहा है। जैसे किसान कुछ-कुछ जगह में स्ट्रॉबेरी लगाते हैं। हाँ, मानते हैं थोड़ा पूँजी है, तो उस ओर आप कभी नहीं गए हैं? नहीं गए हैं और माने बेचेंगे कहाँ, इधर खाता कौन है इसको? या फिर अगर हम बगल में बात करें ये हमारे गुमला क्षेत्र का, वहाँ गरई है। गरई। तो गरई में किसान है सुषमा करके, वो लगाती हैं ड्रैगन फ्रूट। वो लगभग 300 रुपए केजी बेच देती है। मैं हर किसान से मिलता हूँ तो मुझे एक ही सवाल आता है, किसान को सोलर चाहिए। वही तो सरकार चाहिए। गवर्नमेंट की पीएम कुसुम योजना है जिससे किसानों को 96% सब्सिडी में सोलर मुहैया कराया जाता है और हमारा स्टेट गवर्नमेंट झारखंड गवर्नमेंट की एक पॉलिसीज है किसान समृद्धि योजना, उसमें 90% सब्सिडी में किसानों को सोलर दिया जाता है। किसान भाई आप इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। किसान ड्रिप लगाते हैं तो ड्रिप में उसका फायदा क्या है कि वो चालू करके छोड़ देते हैं। जैसे आप पटाने में आपको इतना टाइम लगता है, थोड़ा शुरू में आपको उसको अडॉप्ट करने में, संचालित करने में दिक्कत होगा, हम मानते हैं, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिट्स होगा काफ़ी।